वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास नंबर 10 एक्सेल की है। इसके अंदर हम मेनली आज क्या सीखेंगे, लेट्स सी इन एक्सेल। एक्सेल में देखते हैं हम लास्ट क्लासेस के अंदर अब तक हमने क्या किया था। कल हमने एक अटेंडेंस शीट बनाना सीखा था क्लास नंबर 9 के अंदर, लेकिन अभी हमारा होम टैब चल रहा है। होम टैब के अंदर लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट जो कराया था, ये लास्ट मैंने जस्टिफाई तक कराया था। नाउ अगला, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो क्लियर ऑल, मतलब हम होम टैब ही कर रहे हैं और एडिटिंग टूल हमारे पास चल रहा है। एडिटिंग के अंदर हमारे पास क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो आज हम इनको करते हैं इस क्लास के अंदर। तो लेट्स सी, इसके लिए आपने कोई भी डाटा ओपन करना है। जैसे सपोज मैंने यहाँ से कोई भी सैलरी का डाटा ओपन कर लिया, लाइक दैट मैंने एक डाटा ओपन किया। अब यहाँ पे मेरे सामने ये डाटा है और इस डाटा के अंदर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है। जैसे सपोज आपका ये डाटा है, मैंने इसको बोल्ड कर लिया, इसका कलर कम्बिनेशन अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने बोल्ड किया है, कलर कम्बिनेशन चेंज कर लिया है, या अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर आप सेट कर रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा डाटा है ना, इस डाटा के अंदर सिर्फ मेरे के सारे फॉर्मेट मेरे पास एडिटिंग टूल के अंदर, क्लियर ऑल करूंगा तो देखो सारा का सारा डाटा रिमूव हो गया है। अंडू कर देते हैं, अंडू से वन स्टेप बैक जाया जा सकता है। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, अगला है जी हमारे पास क्लियर फॉर्मेट्स। यहाँ क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है, फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर कॉम्बिनेशन, मैटर का साइज, जैसे आप इसे क्लियर करोगे तो एक बारी में हम पूरे डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। किसकी सहायता से? क्लियर फॉर्मेट की सहायता से। अब कई बार क्या होता है कि मैंने फॉर्मेट्स क्लियर कर दिया, लेकिन ना मैं फॉर्मेट अपना वापस वैसा ही रखना चाहता हूँ, लेकिन अंदर का डाटा मैं डिलीट करना चाहता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इस तरह का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। आप देखो, लेट्स सी, मेरा एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के अंदर मैंने ये लाइट एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ किया हुआ है और इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है मैंने ब्लू किया हुआ है। इसको समझने के लिए हम इस ऐसा कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहता है क्लियर कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब कि जो मैंने अंदर मैटर लिखा हुआ है, जो ये आपने रोहतक, दिल्ली, पोस्ट जो लिखी हुई है, सुपरवाइजर, मैनेजर, या जो भी सैलरी है, मैं सिर्फ कंटेंट, फॉर्मेट डिलीट नहीं करना चाहता। अब मैं कंटेंट डिलीट कर रहा हूं। कंटेंट जैसे डिलीट करूंगा यहां से, क्लियर कंटेंट जैसे, तो आप नेक्स्ट जब भी आप मैटर लिखोगे तो फॉर्मेट तो वही आएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर, लिख दिया तो मैनेजर वापस उसी कलर के अंदर आ रहा है जिस कलर में आपने लिखा हुआ है। मतलब हमने यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट यानी डिजाइनिंग को छोड़ा है और बाकी कंटेंट को क्लियर किया है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो ये होता है क्लियर कंटेंट। क्लियर, आपने देखा क्लियर कंटेंट हमने ऑप्शन किया है। अगर हम अंडू कर देते हैं तो वापस वैसा ही आ जाएगा डाटा। मेरा समझ आ गया होगा मे बी। और आगे अगला ऑप्शन आता है जी क्लियर कमेंट। कमेंट क्या होता है कि पर्टिकुलर हम किसी भी सेल को डिफाइन कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट हम लगाने के लिए मेनली रिव्यू टैब में जाते हैं और कमेंट लगाने की शॉर्टकट की भी होती है। शिफ्ट के साथ आप F2 दबाओगे और कमेंट लगा सकते हो। जैसे राम एक यहाँ पे मैनेजर है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे हम देखना नहीं चाहते, मतलब हम प्रिंटिंग के अंदर उस डाटा को नहीं चाहते, तो हम कमेंट लगा देते हैं। कमेंट बेसिकली आपके डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए या पर्टिकुलर उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया कि भाई ये सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है, सेल्स डिपार्टमेंट, मैंने ये सिंपल सा यूज़ किया है, डिपार्टमेंट का पर्सन, ये कमेंट लग गया, ये कमेंट है। और मैंने नितिन, ये मैंने कहा कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन है, मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया और यहाँ से एक कमेंट और लग जाएगा कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसका DPT। इस तरह से आपने देखा कि ये कमेंट लग गए। अगर सिर्फ मुझे कमेंट्स रिमूव करने हैं तो हमारे पास यहीं पे होम टैब के अंदर आप जाओगे और लास्ट में जो ये हमारा इरेजर टाइप का शो कर रहा है ऑप्शन क्या है, क्लियर। क्लियर में जाके हम क्या क्लियर करेंगे, कमेंट क्लियर करेंगे। ये कमेंट क्लियर हो जाएंगे, मीन्स जो आपने कमेंट लगाए थे किसी भी सेल पे, अगर आप कमेंट लगा लेते हो या सभी सेल्स पे आपने शिफ्ट F2 की हेल्प से कमेंट लगा लिया, मैंने शिफ्ट F2 की हेल्प से कमेंट बारी बारी लगाना पड़ेगा क्योंकि कमेंट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन भी डालनी पड़ती है। आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। इसे रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से क्लियर में जाके आपने क्लियर कमेंट लिखना है। ये क्लियर कमेंट हो गया। अब अगला इसी के अंदर एक हमारे पास पॉइंट आता है, कहता है जी क्लियर हाइपरलिंक।
हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब है कि पर्टिकुलर आप अपने फाइल के मैटर को किसी दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी हाइपरलिंक के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। कंट्रोल के प्रेस करोगे तो ये देखो ऑप्शन आ गया इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक मैं पर्टिकुलर इस मोहन के ऊपर एक बटन क्रिएट करना चाहता हूं, हाइपरलिंक बटन, और जैसे मैं करूं ये वाली पिक्चर ओपन हो जाए फॉर एग्जांपल। अब मैं जैसे ही देखो कि अलग से हाईलाइट होके आ रहा है, अगर मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो पर्टिकुलर वो पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर का वो जो ऑप्शन था, ये देखो पिक्चर, ये पूरा पिक्चर ओपन हो गया है। इस तरह से आप लिंक बना सकते हो हाइपरलिंक की हेल्प से। वापस मैं कमांड रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। अगर मैं यह चाहता हूं कि जैसी डॉक्यूमेंट इन दिस साइड यहां पे भी है, और आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, टाइप ए सेल रेफरेंस, आप रेफरेंस दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां से आप जो है ना, अगर एक से ज़्यादा शीट्स बना रखी हैं, लेट्स सी, एक बार दोबारा मैं इसको समझा रहा हूँ। मान लो कि मैंने शीट नंबर 3 बना रखी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही सुशील पे क्लिक करूँ या नितिन पे क्लिक करूँ हाइपरलिंक के हेल्प से, तो पर्टिकुलर शीट नंबर 2 ओपन हो जाए। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे? वापस आप देखोगे क्लियर हाइपरलिंक है, हमें तो हाइपरलिंक बनाना है, तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे और मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि जैसे इस नितिन पे क्लिक करूं ना, शीट नंबर 2 ओपन हो जाए, देन ओके कर देते हैं। अब जैसे ही आप देखो यहाँ पे हाइपरलिंक बन चुका है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कौन सी शीट ओपन होगी? शीट नंबर 2। तो इस तरह से हम लिंक बना सकते हैं किसी फाइल के साथ, किसी सेल के साथ, या किसी पर्टिकुलर शीट पे डायरेक्टली हम लिंक की हेल्प से जा सकते हैं। अब मैं ये लिंक रिमूव करना चाहता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है, यहीं पे क्लियर में जाएंगे और क्लियर हाइपरलिंक या रिमूव हाइपरलिंक, दोनों चीजें एक जैसे हैं। अगर मैं क्लियर करना चाहता हूं तो यहां पे क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, रिमूव करूंगा, देखो क्लियर। अब क्लियर करते क्या हुआ? अब ये देखो, ये ना क्लियर और रिमूव में दोनों में अंतर है। आपने क्लियर किया, अब इस पे देखो, इसमें यानी सिर्फ क्लियर हुआ है, टेक्स्ट तो रहेगा लेकिन लिंक सिर्फ क्लियर हुआ है। लेकिन रिमूव करना चाहते हो तो बिल्कुल, मैं चाहता ही नहीं कि इस पे जो ऑप्शन है वो हट ही जाए, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक से मेरा डाटा जो है हाइपरलिंक ऑप्शन से हट जाएगा। लेकिन क्लियर करोगे तो इसका मतलब जो लिंक जिसके साथ मैंने किया था, जिस फाइल या फोटो या जो भी शीट के साथ मैंने लिंक किया था, वहां से क्लियरेंस हो जाएगी। अब इस पे क्लिक करने पे ये एक टेक्स्ट है, ना कि लिंक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लियर के अंदर क्लियर ऑल से सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाता है। क्लियर फॉर्मेट है, यानी इसमें सिर्फ जो हमने डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग कर रखी है वो डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्लियर कंटेंट से हमारी डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग तो रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा? जो मैटर लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कमेंट अगर हम पर्टिकुलर किसी भी सेल को या किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डिस्क्राइब करना चाहते हैं अदर किसी प्लेस पे, तो हम कमेंट डाल लेते हैं। कमेंट डालने के लिए मैंने आपको बताया कि रिव्यू में जाके हम कमेंट डाल सकते हैं या शिफ्ट F2 से कमेंट डाल सकते हैं, और यहां से क्लियर हाइपरलिंक बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के प्रेस करेंगे, इससे हाइपरलिंक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। आप पर्टिकुलर अपने उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल को आप किसी फाइल के साथ, किसी सेल के साथ, या किसी भी आप पिक्चर के साथ उसे क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो। तो ये चीज क्या होती है? हाइपरलिंक। और रिमूव हाइपरलिंक से बिल्कुल हट जाएगा हाइपरलिंक, और क्लियर हाइपरलिंक से वो बटन तो एज इट इज नजर आएगा लेकिन उसका लिंक हट जाएगा। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर क्या होता है कि डायरेक्टली हम अपने डाटा से कैसे क्लियरेंस करते हैं। अब अगला हमारे पास डाटा आता है। अब जैसे मैं इसको बिल्कुल रिमूव, अब तो ये हट ही चुका है, क्लियर हाइपरलिंक किया है मैंने। अब मैं अंडू कर लेता हूं, वापस हम उसी डाटा को वापस उसी फॉर्म में ले आते हैं जिस फॉर्म में हमारा पहले था। कंट्रोल जेड से वन स्टेप हम बैक जाते हैं। इस क्लास को सीखने के लिए मैंने आपके सामने ये डाटा बना रखा है। डाटा आपका कुछ भी हो सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ अगला हमारा एडिटिंग टूल के अंदर अगला क्या है? देखो ये कहता है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिल्टर तो ऑलरेडी मैंने शॉर्टकट की बता रखी है कि अगर आप चाहते हो कि फिल्टर लग जाए ये हर एक सेल पे, फिल्टर जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कोई भी डाटा फिल्टर कर सकते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की बताई थी मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल। आप देखोगे ये फिल्टर बटन एक्टिव हो गए हैं। इसका फायदा क्या है? मैं सिर्फ रोहतक का डाटा निकालना चाहता हूं तो मैं फिल्टर में जाऊंगा और यहां से सिंपली मैं यहां पे क्या करूंगा? डिसएक्टिवेट करके सिर्फ रोहतक को एक्टिव करूंगा, चेक पे, देन ओके करोगे तो सिर्फ रोहतक का डाटा दिखा रहा है। जहां फिल्टर लगा रखा होगा ये फिल्टर का साइन भी आ रहा है, आप देखो। जैसे आप इसे हटाना चाहोगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी, जैसे यहां से हट जाएगा। फिल्टर हटाने का एक तरीका और भी है।
अगर मैं यहां से फिल्टर लगा रहा हूं तो फिल्टर को मैं ऑफ कर दूंगा तो मेरा फिल्टर यहां से भी हट जाएगा नॉर्मली। अगर मैं फिल्टर दोबारा लगाना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर यहां से भी। अगर किसी को शॉर्टकट की याद नहीं होती तो आप फिल्टर लगा भी सकते हो और फिल्टर को हटा भी सकते हो, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला मेन इसमें जो पॉइंट है ना हमारे पास, जैसे मैं एक बार फिर से फिल्टर लगाता हूं, फिर बाकी के ये दो ऑप्शंस काम करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया हमने, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है और जैसे ही देखोगे फिल्टर लग गया। और मैं मैनेजर पोस्ट के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूं और मैंने सिंपल मैनेजर एंड वर्कर रखने हैं। आप देखोगे मैनेजर एंड वर्कर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ये यहां से क्लियर है, रीअप्लाई भी कर सकते हो। रीअप्लाई यानी क्लियर करके देखते हैं, यहां से क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मे भी आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा कि हम कैसे फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर को क्लियर कैसे करते हैं। हमने इसे ऑफ कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक्स।